नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने ही चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले उत्प्रेरण क्या है, उत्प्रेरण के प्रकार तथा उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक के प्रकार। दोस्तों अपन को विधिवत समझना है ना। वीडियो के अंत तक आप लोग देखते रहें ताकि दोस्तों आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए और समझ में आ जाए। तो सबसे पहले दोस्तों उत्प्रेरण की शब्द किसने दी थी? दोस्तों 1835 में बर्जीलियस ने उत्प्रेरण शब्द दिया था। किसने दोस्तों? तो बर्जीलियस ने। कब दिया? 1835 में। तो उत्प्रेरण शब्द की खोज सर्वप्रथम किसने की दोस्तों? वर्जीलियस ने। या उत्प्रेरण शब्द सर्वप्रथम वर्जीलियस ने दिया। इतना चीजें क्लियर हुआ दोस्तों कि उत्प्रेरण शब्द किसने दिया? तो वर्जीलियस ने दिया। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही है आपको याद करने का दोस्तों कि 1835 में सर्वप्रथम वर्जीलियस ने उत्प्रेरण शब्द दिया। अब दोस्तों उत्प्रेरण को समझने के पहले आपको उत्प्रेरक जानना बहुत जरूरी है। उत्प्रेरक क्या होता है दोस्तों? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं या अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, ऐसे पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं। दोस्तों मैंने जैसे परिभाषा लिखा है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं या रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, किंतु स्वयं क्या होते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं मतलब स्वयं दोस्तों नहीं बदलते, किंतु दूसरे को बदलने के लिए प्रेरित करें। सिंपल सा दोस्तों, जैसे आप स्टूडेंट हैं और मैं टीचर हूँ, मैं आपके परीक्षा में भाग नहीं लूंगा, लेकिन दोस्तों आपको प्रेरित करूंगा कि आप पढ़ें। तो मैं क्या हो गया दोस्तों? उत्प्रेरक का कार्य कर रहा हूँ। और आप क्या कर रहे हैं दोस्तों? एक रिएक्टेंट है दोस्तों, है ना। और जो प्रोडक्ट का निर्माण आप ही करेंगे। कहने का मतलब दोस्तों आप एक तरह से अभिकारक हैं और अपन क्या है? उत्प्रेरक हैं। सिंपल है ना कि जो पदार्थ के या क्रिया के दर को बढ़ा या घटा देते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं दोस्तों, है ना, किंतु अपरिवर्तित रहते हैं। सिंपल सा, ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसी से बना है उत्प्रेरण कि उत्प्रेरक की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन होने की घटना। अब दोस्तों जिससे अभिक्रिया की दर घटती है या बढ़ती है, उस घटना को हम बोलते हैं क्या? उत्प्रेरण। उस घटना को बोलते हैं उत्प्रेरण। लेकिन दोस्तों जो पदार्थ अभिक्रिया की दर घटाती है बढ़ाती है उसे बोलते हैं उत्प्रेरक। समझिएगा, है ना। जो दर होती है उसे बोलेंगे उत्प्रेरण, लेकिन दोस्तों जो अभिक्रिया की दर को घटाती है बढ़ाती है उस पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। सिंपल है, समझ में आए। और जो उसमें घटना होती है उस घटना को बोलते हैं उत्प्रेरण। अब दोस्तों उत्प्रेरक की बात करें तो उत्प्रेरक में होते हैं धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। और दोस्तों एक और परिभाषा होती है उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष, उसको भी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों परिभाषा समझेंगे धनात्मक उत्प्रेरक। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं दोस्तों वो कहलाते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। और दोस्तों ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या है? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों ऋणात्मक उत्प्रेरक, है ना। तो धनात्मक उत्प्रेरक का सबसे अच्छा उदाहरण दोस्तों अमोनिया निर्माण में जो आयरन का उपयोग किया जाता है, आयरन या फिर दोस्तों ये या फिर जो होता है ये धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। लेकिन उसमें मार्लिबेडनम जो होता है उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। अभी दोस्तों समझाने वाला हूँ उत्प्रेरक वर्धन, उसमें परिभाषा आपको समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों ऋणात्मक उत्प्रेरक की बात करूं तो ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या कहलाता है? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं दोस्तों क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक। सिंपल सा, जैसे यहाँ पर एक अभिक्रिया है, इसमें एथिल अल्कोहल लिया गया है ना दोस्तों। यहाँ पर लिखा है CH3Cl और ऑक्सीजन से क्रिया COCl2 बनाया, है ना दोस्तों। तो ये प्रकार से हमारे पास क्या है? ये थोड़ा यहाँ पे बैलेंसिंग गलत दोस्तों, CHCl3 होना चाहिए, है ना। क्लोरोफॉर्म है, ये ऑक्सीकृत होकर दोस्तों क्या बनाया? फास्जीन COCl2 दोस्तों CHCl3, तभी तो यहाँ पर बैलेंसी सही होगी। तो ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म है ना। तो दोस्तों ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देती हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। सिंपल सा है, जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटाएंगे वो क्या कहलाएंगे? ऋणात्मक उत्प्रेरक। सिंपल है ना। अब दोस्तों इसमें क्या है? एथिल अल्कोहल जो है ये ऋणात्मक उत्प्रेरक की काम कर रहा है, मतलब अभिक्रिया की दर को घटाने का काम कर रहा है। ये जो यहाँ पर C2H5OH जो है दोस्तों एथिल अल्कोहल इसको बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं दोस्तों? एथिल अल्कोहल। तो ये एथिल अल्कोहल अभिक्रिया की दर को कम करता है। तो दोस्तों धनात्मक उत्प्रेरक में क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया दर बढ़ जाती है, जबकि दोस्तों ऋणात्मक उत्प्रेरक में क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया की दर घट जाती है। इतना चीजें क्लियर हो दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर आप समझिए उदाहरण मैंने बताया कि क्लोरोफॉर्म को जो एल्कोहल है क्रिया की दर बढ़ा देती है, जिससे दोस्तों फास्जीन, है ना, फास्जीन बन जाता है। अब दोस्तों अपन को चर्चा करना है उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। दोस्तों उत्प्रेरक वर्धक का काम क्या है? जो उत्प्रेरण की क्रिया को बढ़ा दे। मतलब दोस्तों सिंपल सा है, जैसे उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक का काम है क्रिया की दर को घटाना या बढ़ाना।
तो दोस्तों जो उत्प्रेरक को ही प्रेरित करे, उत्प्रेरक तो क्रिया की दर को प्रेरित करता है, आप समझिएगा। जैसे क्रिया हो रही है, इसको कौन प्रेरित कर रहा है? उत्प्रेरक प्रेरित कर रहा है। कौन दोस्तों? उत्प्रेरक। और जो उत्प्रेरक को प्रेरित करेगा उसे उत्प्रेरक वर्धक कहेंगे। उसे क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक वर्धक। सिंपल है, समझ रहे हैं। जो क्रिया की दर को बढ़ाए या घटाए उसे उत्प्रेरक कहते हैं। लेकिन दोस्तों जो उत्प्रेरक को ही घटाया या बढ़ा दे उसे वर्धक और विष कहते हैं। मतलब दोस्तों ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ जो दोस्तों उत्प्रेरक को ही बढ़ा दे, है ना, उत्प्रेरक को प्रेरित करे कि अभिक्रिया की दर बढ़े दोस्तों, तब उसे बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक। जैसे दोस्तों अभी उदाहरण बताया था हमने कि एक उदाहरण बताया था अमोनिया बनाने की हैबर विधि में जो मॉलिब्डेनम होता है वो Fe के शक्ति को बढ़ाता है। Fe मतलब आयरन यानी लोहा की शक्ति को बढ़ाता है। जबकि दोस्तों हैबर विधि में Fe क्या होता है? उत्प्रेरक का काम करता है और वहां पर मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। सिंपल है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जब ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक को क्या करें? प्रेरित करने में कमी कर दे, मतलब उत्प्रेरक को ऐसा सहायता करें जिससे उत्प्रेरक क्रिया की दर को घटा दे, तो दोस्तों उसे बोलते हैं उत्प्रेरक विष। मतलब ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते किंतु जिनकी उपस्थिति में उत्प्रेरक की शक्ति को कम कर दी, है ना दोस्तों। मतलब उत्प्रेरक की शक्ति कम हो जाए। सिंपल है दोस्तों। उत्प्रेरक क्रिया की दर को बढ़ाता है और जो वर्धक होता है वो उत्प्रेरक की क्रिया को बढ़ाएगा, तभी तो क्रिया बढ़ेगा। अब दोस्तों जब उत्प्रेरक विष होगा उत्प्रेरक की क्रिया को कम कर देगा, मतलब उत्प्रेरक को ही कम कर देगा, जिससे दोस्तों क्रिया की दर भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एग्जाम्पल में H2SO4 निर्माण में ये दोस्तों जो आर्सेनिक ऑक्साइड है AH2 यहाँ पर दोस्तों AH2O3 है, ये जो दोस्तों उत्प्रेरक विष का काम करता है। तो उत्प्रेरक वर्धक जो उत्प्रेरण की क्रिया को बढ़ाए, मतलब उत्प्रेरक को ही प्रेरित करे। लेकिन दोस्तों जो उत्प्रेरक को विपरीत प्रेरित करे, मतलब अपक्रिया की दर को ना करने को प्रेरित करे, मतलब दोस्तों इससे प्रेरित होने से अपक्रिया की दर कम हो जाए दोस्तों, तो उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए अब शुरू करते हैं दोस्तों उत्प्रेरण के प्रकार। तो दोस्तों जो उत्प्रेरण होता है इसे भौतिक अवस्था के आधार पर दो भागों में मुख्यतः बांटा गया है। उसे दोस्तों तीन भाग हैं लेकिन मुख्यतः दो भाग अपन पढ़ते हैं, है ना, समांगी और विषमांगी। और दोस्तों एक आपके पास क्या होता है? एंजाइम उत्प्रेरण। तो सबसे पहले अपन को समझना है दोस्तों, क्या समझना है? सबसे पहले अपन को समझना है समांगी उत्प्रेरण। समांगी में क्या होता है दोस्तों? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके क्रियाकारक, क्रियाफल एवं उत्प्रेरक एक ही प्रवस्था में हो वो दोस्तों समांगी उत्प्रेरण या अभिक्रियाएं कहलाती हैं। समांगी मतलब सभी के माध्यम एक हो। समांगी का मतलब दोस्तों सभी के माध्यम एक हो। जैसे दोस्तों यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड ये भी गैस है ना, क्या दोस्तों? गैस है। ऑक्सीजन ये भी गैस है। और दोस्तों सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भी गैस है। और जो नाइट्रस ऑक्साइड ये दोस्तों ये भी गैस है। ये सारी चीजें क्या है? गैस है। मतलब क्रियाकारक भी गैस है, उत्प्रेरक भी गैस है और दोस्तों क्रियाफल भी गैस है। जब तीनों एक ही प्रवस्था पर हो, तीनों एक ही प्रवस्था पर हो, मतलब तीनों गैस ही गैस हो, या तो तीनों ठोस ही ठोस हो, या तो तीनों द्रव ही द्रव हो, तो दोस्तों ये तीनों जब एक ही प्रवस्था या एक ही अवस्था में होते हैं तब उसे दोस्तों बोलते हैं क्या? समांगी उत्प्रेरण। क्या बोलते हैं? समांगी उत्प्रेरण। अब विषमांगी उत्प्रेरण की बात करें दोस्तों तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाफल, क्रियाकारक, उत्प्रेरक की प्रवस्थाएं समान नहीं होती, मतलब अलग अलग होती है। जैसे यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है और ऑक्सीजन से क्रिया किया दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, बैलेंसी सही नहीं है तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करके 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, बैलेंसी सही हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये तीनों गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। लेकिन दोस्तों ये जो प्लेटिनम है क्या है? सॉलिड है। तो जब अभिक्रिया में क्रियाकारक, क्रियाफल और उत्प्रेरक तीनों एक ही माध्यम में नहीं होते तो दोस्तों उसे अपन बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं विषमांगी उत्प्रेरण, है ना दोस्तों। समांगी उत्प्रेरण में क्या होता है कि क्रियाकारक, क्रियाफल और उत्प्रेरक एक ही प्रवस्था में होते हैं, किंतु दोस्तों विषमांगी उत्प्रेरण में ऐसा नहीं होता। इसमें दोस्तों क्रियाकारक, अभिकारक और उत्प्रेरक तीनों अलग अलग अवस्था में हो सकते हैं, तभी ये विषमांगी उत्प्रेरण कहलाएंगी। समझ में आ गया दोस्तों कि समांगी उत्प्रेरण में क्या होता है कि दोस्तों तीनों प्रवस्थाएं एक ही होती है, मतलब उत्प्रेरक की, अभिकारक की और क्रियाफल की यानी उत्पाद की। और दोस्तों यदि मैं कहूँ विषमांगी उत्प्रेरण में तो इसमें दोस्तों क्रियाफल, क्रियाकारक एवं उत्प्रेरक की प्रवस्थाएं समान नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों
तीनों एक ही अवस्था में थे गैस में, जबकि दोस्तों यहाँ पर क्रियाकारक और क्रियाफल गैस है, और जबकि दोस्तों उत्प्रेरक क्या है, सॉलिड है। तो ये दोस्तों तीनों एक अवस्था में नहीं है, इस कारण से बोलेंगे विषमांगी उत्प्रेरण। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को सब अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होता रहे। इसी प्रकार दोस्तों हम वीडियो बनाते रहते हैं आप लोगों को, ताकि आपका हेल्प हो सके। चलिए दोस्तों फिर चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।